Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 6 for a class 7 of a subject computer science. We are studying chapter number 8 editing in MS Excel 2010. 2010 ये जो एडिटिंग इन MS Excel है, ये प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोगों ने सारे क्लियर कर लिए हैं. इनकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन, इनके एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डन ऑन योर रजिस्टर्स. नाउ वी विल starts from the exercise portion on page number 120. Now you know to activate a cell डबल क्लिक और प्रेस F2 फंक्शन की. इसमें बता रहे हैं कि आपने जब सेल को एक्टिव करना होता था तो इसके लिए क्या करते थे, डबल क्लिक और प्रेस F2. ठीक है, F2 की जो फंक्शन की है उसको क्लिक करते थे. ठीक है, और सेल क्या चीज़ थी हमारे पास, सेल इज द एरिया फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज सेल. To select a range, click in a cell and drag diagonally to opposite end and release the mouse key. वो कह रहे हैं कि जब आपने रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना होता था तो आप क्या करते थे, एक सेल के ऊपर क्लिक करते थे और देन उसके बाद डायगोनली अपने माउस को मूव करते थे. तो क्या होता था कि जब आपको डिजायर्ड सेल मिल जाते थे तो देन आप क्या करते थे, रिलीज द माउस की, माउस बटन को छोड़ देते थे. नेक्स्ट है यू कैन नेम अ रेंज बाय सिलेक्टिंग इन टाइपिंग इट्स नेम इन द नेम बॉक्स. और कह रहे हैं कि आपने जब रेंज का नेम चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, नेम बॉक्स के अंदर उसका नेम टाइप कर देते हैं. ठीक है, और ये आपने अभी नाउ यू नो आपने नीड रजिस्टर्स के ऊपर लिखना है. The undo command allows you to undo your last 16 actions. आपने undo command पढ़ा था, Ctrl+D, और undo command हमारे पास आपको प्रीवियस बैक कितने एक्शंस पर लेके जाती है, 16 एक्शंस पर, आपको वापस 16 एक्शंस पर वापस ले जाती है. You can copy move data in your two ways. तो कह रहे हैं कि आप अपनी कॉपी और डाटा को मूव करवा सकते हो दो तरीकों के साथ. कॉपी के लिए क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, और दूसरा क्या है, कट एंड पेस्ट फॉर द मूव एंड मेथड. एंड दूसरे वाले में क्या आ रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. ठीक है, कॉपी और मूव में सेकंड मेथड सेम होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का. द डिफॉल्ट रो हाइट इज 12.75 पॉइंट्स. अब वो बता रहे हैं कि 12.75 जो है हमारे पास डिफॉल्ट रो हाइट इन द सिस्टम सेव होती है. एंड द कॉलम विड्थ इज 8.43 पॉइंट्स. और क्या है, कॉलम विड्थ हमारे पास 8.43 है. ऑटोफिल फीचर इज यूज टू फिल द सेल्स विद अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ नंबर एंड टेक्स्ट. आपने ऑटोफिल में पढ़ा था कि ऑटोफिल फीचर हमारे पास एक ऐसा सीरीज ऑफ सेल्स होती है, प्री डिफाइंड सीरीज, जिसमें हम लोग जस्ट 2 नंबर्स ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल्स को रीफिल कर देता है. ठीक है, कि जिसके अंदर अगर आपने 1 2 लिखा हुआ है तो वो आपको जितना भी आपने उसको डिजायर्ड सेल तक लेके जाएंगे तो वो आपको नंबर ऑफ सेल्स जो है अकॉर्डिंग इंक्रीमेंटल ऑर्डर में प्लेस करके दिखा देगा. नाउ हियर आर द की टर्म्स. रेंज, a block of neighboring cells or the cells which are adjacent to each other. वो कह रहे हैं कि रेंज का क्या मतलब है, a block of neighboring cells. जो ब्लॉक एक बना होता है सेल्स का, जो नेबरिंग जो जुड़े हुए होते हैं, या वो सेल जो आपस में मिले हुए होते हैं. एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, जो आपस में जुड़े होते हैं, जो मिले हुए होते हैं. EXT stands for extend indicator. Fill handle is a small black square in the lower right corner of the selected cell. वो कह रहे हैं जो fill handle हमारे पास होता है वो क्या चीज़ है, तो वो बताते हैं कि एक स्मॉल स्क्वायर होता है जो कि सिलेक्टेड सेल के राइट कॉर्नर पर आ रहा होता है. इसमें आप यूजफुल शॉर्टकट्स में देखिए, Ctrl+C key is used to copy the text, Ctrl+V is used to paste the text, Ctrl+X is used to cut the text, एंड Ctrl+Z is used to undo an action. ठीक है, ये शॉर्टकट कीज याद भी किया करें ताकि आप लोगों को जब भी कोई परफॉर्म करने लगे तो आपको ये टास्क, तो आप लोगों के लिए आसानी हो कोई भी काम करने में. नाउ हेयर इज द एक्सरसाइज. ये आपके नाउ यू नो और की टर्म्स आप लोगों ने रजिस्टर्स के ऊपर करने हैं. बाकी ये जो एक्सरसाइज आपको दी जा रही है वो आप लोग बेशक अपने बुक्स पर ही रहने दीजिएगा. डैश की इज यूज टू अनडू एन एक्शन. अभी आपने पढ़ा है तो इसमें क्या बता रहे हैं, द आंसर इज Ctrl+Z. द डैश फीचर इज यूज टू इंटर अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट और नंबर. प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डाटा जो हमारे पास आता है वो कौन सा फीचर फिल करता है, उसको ऑटोफिल, सेमीफिल और फुलफिल. तो अभी आपने पढ़ा था ऑटोफिल. टू चेंज द रो हाइट द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर चेंजेस टू द डैश साइन. वो कह रहे हैं कि जो माउस पॉइंटर है किस शेप में चेंज होता है जब हम लोग रो हाइट को चेंज करते हैं. तो यहाँ पे देखें, रो हाइट को जब हमने चेंज करना होता है तो इससे से डबल हेडेड एरो आता है. ठीक है, और प्लस का साइन हमारे पास शो हो रहा होता है.
इंसर्ट प्लस डिलीट एंड फॉरवर्ड कमांड आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप, तो ये कौन से वाले में आते हैं? सेल ग्रुप में। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की इज यूज टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम, ठीक है, कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार की हम लोग किस लिए इस्तेमाल करें? कॉलम के लिए। और इसी तरह से शिफ्ट प्लस स्पेस बार की किस लिए इस्तेमाल की जाती है? टू सिलेक्ट द एंटायर रो। बी पार्ट में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। टू एक्टिवेट अ सेल प्रेस F2 फंक्शन की। कौन सी फंक्शन की को प्रेस करेंगे एक्टिव करने के लिए? F2। द डिफॉल्ट रो हाइट इज 12.75 पॉइंट्स एंड कॉलम विड्थ इज 8.43 पॉइंट्स, ठीक है। ये डिफॉल्ट है जो कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेट हुई हुई आपको मिलती है। फिर जो आपने चेंजिंग करनी होती है वो कस्टमाइज में आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। द डैश शोज द एक्सटेंड इंडिकेटर। एक्सटेंड इंडिकेटर का ऑप्शन कहाँ पे शो हो रहा होता है? तो स्टेटस बार में। द नेम मैनेजर इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। द नेम मैनेजर अब कहाँ पे आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा? डिफाइंड नेम में। कट कॉपी पेस्ट कमांड आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप, तो किस ग्रुप में आपको मिलेगा? क्लिप बोर्ड में। CLIP BOARD बोर्ड। नाउ टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली। अब इसमें देखें कि आप मल्टीपल रेंजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यस और नो? यस यू कैन। सेकेंड में पूछ रहे हैं कि यू कैन नॉट चेंज कॉलम विड्थ। आप कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है और आप यहाँ पे नॉट को कैंसिल कर देंगे इफ यू हैव टू रीराइट दिस स्टेटमेंट। सीरीज ऑफ इवन नंबर्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग ऑटोफिल फीचर ऑफ द MS Excel। वो कह रहे हैं कि इवन नंबर की जो सीरीज है क्या वो ऑटोफिल जनरेट करेगा। और अब आपके पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं? अगर आपने मैथ्स में पढ़ा तो है, अब इसमें आपको रिकॉल करवाते चलो कि आपके पास इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, 10 से ऑनवर्ड्स इस तरह से चलता है, ठीक है। और हमारे पास जो क्या आता है ऑड नंबर्स में कौन से आ रहे होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये इस तरह से मूव है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इवन नंबर्स इसके अंदर ऐड करते हो, जैसे पहले 2 सेल्स में 0, 2 और 4 ऐड करते हो, तो क्या ये प्री डिफाइंड सीरीज को ऐड करेगा इसमें ऑटोफिल? तो वो वाकई ही में करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ऑड एंड इवन नंबर्स कौन से होते हैं। नाउ द undo बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू undo योर लास्ट 16 एक्शन। क्या आपको वो 16 एक्शन वापस लेकर जाता है undo ऑप्शन? यस, ये ऑप्शन ट्रू है। यू कैन नेम अ रेंज बाय टाइपिंग इट्स नेम इन द फॉर्मूला बॉक्स। क्या फार्मूला बॉक्स में आप रेंज का नेम चेंज करते हैं? तो ये फॉल्स है, बिकॉज यू कैन चेंज या यू कैन नेम अ रेंज बाय टाइपिंग इट्स नेम इन द नेम बॉक्स। ओके, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास आ रहा है F पे। नेक्स्ट पेज पर आइए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइकन्स। ये आइकन्स आप लोगों की बुक पर मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन फिर भी आप बुक खोल के इनको चेक करें कि यही वाले हैं, कि इसमें मिस्टेक तो नहीं आ रही कोई। फर्स्ट में आ रहा है नेम मैनेजर। सेकेंड वाला आइकन है पेज ब्रेक। थर्ड वाला है फॉर्मेट टेबल। सेल मार्जिन्स, इसमें MARGINS होता है। देन क्लियर ऑल एंड 6 में है एरर चेकिंग। नाउ पजल में देखें, यहाँ पे आपके पास सामने पजल है। पजल्स में आप लोग बाद में ढूंढेंगे, पहले अपने इसको फिल कर लें। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्कशीट इज कॉल्ड सेल। Cut, copy, paste are present in a dash group clipboard. A group of adjacent cells range. The data is in the form of rows and columns. Spreadsheet. Data in the vertical form column. Data in the horizontal form row. A mathematical expression used to solve problem formula. यहाँ पे क्या आता है? Formula. ये मैंने आपको चेक करने के लिए लिखा है कि आप लोग लेक्चर सुनते हैं या नहीं सुनते। अब मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसको फिल करेंगे या नहीं। वर्कशीट इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। ओके, ये अब आपके पास देखिए कि आपने पजल में कैसे इसको ढूंढना है। अलोंग साइड, सर्च अक्रॉस, डाउनवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड डायगोनली। ठीक है,
इसमें देखिए कि डाटा इन द वर्टिकल फॉर्म, जो हमारे पास इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में आता है। वर्टिकल फॉर्म ये जो आपके पास जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइक दिस वर्कशीट, तो ये क्या आ रहा है आपके पास वर्टिकल फॉर्म में जो होता है वो कॉलम होता है, एंड डाटा इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जो डाटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जो कि जीरोस की पोजीशन, जो लाइन नंबर होता है जीरो का, वो अगर वो हो तो हमारे पास क्या है कि वो डाटा हमारे पास रो कहलाती है, ठीक है। नाउ यू नो की टर्म शॉर्टकट कीज आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स के ऊपर अटेम्प्ट करनी है, और जितने प्रीवियस हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं वो सारे के सारे हम लोग लैब में करेंगे। वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको लेटर ऑन जो है अपलोडेड कर दी जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।